तो देखिए, अरब अरब आरिबा या कहतानी अरब ये यमन के वो बाशिंदे हैं जो नस्लन यारब बिन कहतान के औलाद में से हैं और जिन्हें तौरात में यारह बिन कहतान के नाम से पुकारा गया है। अरबी ज़बान के असली बानी यमनियों के यही बुज़ुर्ग हैं। हज़रत हसन ने इन्हीं का नाम लेकर अदनानियों कुरैशियों के मुकाबले में फ़क्रिया कहा था। ताल्लम तुम मिन मंतिक शेख यारिब अम्बिया, मतलब कि जो उनका शेर था। आबीना फसर तुम मारबैन जवी नफ़र। अरब 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 मुस्तारिबा या अदनानी अरब ये हिजाज़ के वो अरब हैं जो अदनान के नस्ल से थे और अदनान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये लोग 19वीं सदी क़ब्ल मसीह में हिजाज़ में आकर ठहरे और यहीं रह बस गए। इन कौमों को मुस्तारिबा इसलिए कहते हैं कि हज़रत इस्माईल की मादरी ज़बान अरबी ना थी। उन्होंने अरबी ज़बान जरहम के कबीले से सीखी जो यमनी कबीला था, इसीलिए मतलब कि वो उनकी मदर टंग नहीं थी अरबिक जो थी, जो यमनी कबीला था। इसीलिए उनकी औलाद मुस्तारिबा कहलाई, यानी अरब बनी हुई कौम। और आप लोग नोट भी करते रहा करें जो चीज़ सही लगा करें। जनूब पढ़ते हैं। जनूबी यानी यमन में रहने वाली कहतान की आल औलाद, और शमाली यानी हिजाज़ में रहने वाली अदनान की औलाद। अरबों की नस्ल अपने इलाक़ों में इतनी बढ़ी कि मुतअद्दिद कबीले बन गए और उन्होंने ऐसे कारहाए नुमाया अंजाम दिए कि तारीख़ की सफ़हात में अपना नाम महफूज कर गए। चुनांचे कहतानी अरबों में हमीर का कबीला अरबों की तारीख़ में बहुत मशहूर रहा। हमीर की शाख में ज़ैद अल जमहूर और क़ुज़ा और सकासिक बहुत मशहूर कबीले गुज़रे। कहलान का मशहूर कबीला भी नस्लन कहतान था। इस कबीला में हमदान, तई, मज़ाहिज, कंदा, लखम, जुज़ाम मशहूर ज़ेले कबाइल हैं। हेरा का शाह मंज़र इसी लखम की औलाद में से था। मदीना के यहूदी कबाइल औस व खजरज और शाहान गसाना अज़द की औलाद में से हैं। अदनानियों की औलाद भी हिजाज़ में बहुत फली फूली। उनकी तादाद इतनी बढ़ी और उनके कबाइल इस कदर फैले कि ऊपर जाकर उनके आबाओ अजदाद का सही पता नहीं चलता। ऊपर जाकर हाँ, मतलब उनको कुछ मालूम नहीं चलता, अगर डिटेल में जाए तो पता नहीं चलता। चुनांचे इन अदनानी अरबों का नस्ब नाम अदनान पर ही रुक जाता है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जो उनके पहले जद्दो अमजद हैं सही तरीके से नहीं मिल पाता। इस तबके में भी बहुत नाम आवर कबाइल हुए। उनमें से ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र ये हैं: रबिया, मुज़र, अनमार, अयाद। रबिया से अब्दुल कैस और अब्दुल कैस से वाइल के दोनों बेटों बकर व तगलिब की नस्ल चली। मुज़र से कैस ऐलान और इलियास बिन मुज़र पैदा हुए। कैस ऐलान के मशहूर कबीले हवाज़िन और गतफ़ान हैं। गतफ़ान से बग़ैज़
کی 2 بیٹے ابس و ذبیان کی نسل جاری ہوئی۔ الیاس کی اولاد تمیم بن مر حزیل بن مدد کی اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے خاندان ہیں۔ اسی کنانہ سے قریش کے خاندان نے جنم لیا۔ قریش کے بھی مختلف گھرانے ہیں، ان میں مشہور جمح، سہم، مخزوم، تیم، عبدالدار اور عبد مناف ہیں۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹے ہاشم تھے جن سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے 13 بیٹے تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ سب سے چھوٹے تھے۔ مطلب یہ دیکھیے اتنا ڈیٹیل میں وہ شروع سے اسٹارٹنگ سے پورا بتایا ہے اگر کہ کہاں سے مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، پھر اس کے بعد اور مطلب پورا ڈیٹیل دیا ہوا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ قحطانیوں یعنی یمنی عرب اور عدنانیوں یعنی حجازی عرب کے درمیان زمانہ قدیم سے حسب نسب زبان اور تہذیب و تمدن میں نمایاں اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ دشمنی رہتی تھی۔ چنانچہ یہ یمنی اور حجازی عرب ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑے زور شور سے اپنے حسب و نسب اور تہذیب و تمدن پر فخر کیا کرتے، اور اس قدیمی دشمنی کا نتیجہ وہ اختلاف اور ناکاتی تھی جو مدینہ والوں اوس و خزرج جو نسلاً قحطانی یمنی تھے، اور مکہ والوں جو نسلاً عدنانی حجازی تھے کے درمیان اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد تک جاری رہی۔ اسلام کے بعد مسلمانوں سے جو لڑائیاں ہوئیں، شاید ان میں بھی اس احساس برتری اور پرانی دشمنی کا اثر رہا ہو۔ تو دوستو آپ لوگ کو جو بھی پوچھنا رہا کرے کمنٹ میں ضرور پوچھا کریں، اور کسی چیز کا ڈاؤٹ رہا کرے تو کمنٹ ضرور کیا کریے، اور چینل کو سپورٹ کریے گائز، اور مطلب اور اسی طرح بنے رہیے چینل کے ساتھ، اور تھینکس فار واچنگ گائز، تھینکس فار واچنگ دوستوں گائز کچھ بھی یار۔ تو چلیے اگلا لیسن بعد میں پڑھیں گے، تو تھینکس فار واچنگ۔